अब देखिए, संतों ने कहा कि पुत्र जो पैदा होगा आपके बाद उसका नाम नारायण रखना। नारायण नाम रख दिया। और अंत समय में आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। ये सब कर्मों के खेके। अब वहां से यमदूत आ गए और यमदूत और इधर भगवान के पार्षद आ गए। कहा नारायण 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 बचा लो हमें। यद्यप अपने पुत्र का नाम लेता है, लेकिन भगवान के पार्षद आ गए। दोनों में युद्ध होने लगा। अंत तो गत्वा भगवान के पार्षद अजामिल को ले जाते हैं और इधर यम के दूत जाते हैं धर्मराज के आगे, बोलते हैं कि मृतलोक में शायद है कि पापियों का मांग हो गया है। अरे अजामिल ऐसा पापी कौन है जो कि अजामिल को भगवान के पार्षद ले गए। तो इस प्रकार से यमदूतों के यहाँ धर्मराज ने समझाया। देखिए, धरा हुए रामायण जहां, यमदूतों से बताया भूल करके भी वहां नहीं जाना। और जहां पे तुलसी का वृक्ष लगा हो, रामायण रखा हो, हनुमान जी का पटाखा लहरा रहा हो, वहां पे भी नहीं जाना। और जहां पे माताएं शाम को दीपक जलाती हो जो दरवाजे पर या तुलसी के स्थान पे, वहां भी नहीं जाना। और देखिए, नाम नारायण का प्रभाव है कि उसने अपने लड़के का नाम नारायण रखा था। ये नारायण के नाम का प्रभाव है। इस प्रकार से आज अजामिल का उद्धार हुआ कि सीताराम सीता राम सीताराम 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 विचित्र कथा है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत विचित्र कथा है। इस कथा को आप लोगों ने बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्माओं विद्वानों द्वारा सुना होगा, टीवी के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कि एक राजा बलि, राजा बलि का नाम आप लोगों ने सुना होगा और 52 एकादशी रहा जाता है। 52 एकादशी। तो यह बलि यानी दानव है। हिरण्यकश्यप ये प्रहलाद के खानदानी का है, प्रहलाद का वंशज।
और ये बड़ा दानी था। कोई ब्राह्मण आ जाता था, कोई अतिथि आ जाता था, कोई संत आ जाता था, कोई भी आता था वो विमुख नहीं जाता था। और इसने यज्ञ का अनुष्ठान क्यों करना शुरू किया, ध्यान देकर सुनना, कि मैं इंद्रासन को ले लूं। और इंद्र महाराज जो देवताओं के देवराज इंद्र हैं, इनकी भी प्रधानों की तरह बदलाई हुआ करता है। जो तपस्या से यज्ञ से 101 यज्ञ जिसका पूरा हो जाता है वो इंद्र हो जाता है। यज्ञ 99 यज्ञ पूरा हो गया था। और जैसे यज्ञ करना शुरू किया, देवताओं में खलबली मच गई। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान से कहा, विष्णु भगवान से कहा कि महाराज, अगर बलराज ये इंद्रासन ले लेगा तो हम सभी देवता कहाँ चले जाएंगे। इस चिलिन का स्वर्ग हो जाता है यहाँ का यहाँ इंद्र ले लेगा। ना बोलो बच्चा कुछ घरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार से देवताओं ने जब अन्य दिन प्रार्थना किया विष्णु भगवान से, तो विष्णु जी ने कहा कि भाई यज्ञ का फल, तप का फल, दान का फल, पूजा पाठ का फल तो देना ही है। और ये लोग बजाय दूसरा लोग दे देंगे या कुछ उपाय करेंगे। तो भगवान का एक अवतार है बामन भगवान का। बोलो बोलिए बामन भगवान की जय हो। एक अवतार बामन भगवान का है। और राजा बलि नर्मदा तट पर भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवा रहा था। और बामन भगवान हाथ में कमंडल लिया। अरे 52 अंगुल का ही बताया जाता है, लेख ऐसा है। और एक कमंडल ले लिया, ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, चंदन लगा लिया और चल देते हैं राजा बलि को छूने के लिए। और पहुंचे के स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, ब्रह्म किंकरवामते, ब्रह्म पीड़ां तपः साक्षां में तो धर्मम। राजा बलि स्वागत किया कि स्वागतम 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 स्वागतम
राजा बलि ने और आसन दिया, चरण पखारा, चरणोदक को ले जाकर के घर के अंदर छिड़काव किया और षोडश प्रकार का पूजन किया। थोड़ा शांति का सहयोग दें आप सभी। षोडश प्रकार का पूजन किया और वास्तव में पहले कोई सिद्ध पुरुष महात्मा या ब्राह्मण संत घर पे आ जाते थे तो उनका चरण धो करके घर में छिड़काव किया जाता था और सभी चरणामृत लेते थे। तो इस प्रकार से बताया भी गया है कि शान को तेह पर सब देवा, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं जो ब्राह्मण का सेवा किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लेख है। कहा शान को तेह पर सब देवा, लक्ष्मी देवी। और ये देखिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये बहन लक्ष्मी देवी भगवान के चरणों में 101 रुपया और हमारे कलाकार बंधु को भी कुछ दान में दिया है। और मिले कुछ अच्छा। और नीतू तिवारी भगवान के चरणों में 101 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान को खजाना हमेशा हरा भरा रखे और इन बेटियों के लिए, इन बहनों के लिए एक आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? अरे हो अरे प्यारे प्यारी हो संत के प्यारे प्यारी अच्छे रहे पहले आए हैं और रुपया 101 लाए हैं। अरे रामा दही में हाथ चढ़ा में बहुत सुख पाम बहुत सुख पाम हो रामा। खजाना पूर्ण करें और भगवान ये 100 रुपये के बदला बहुत सा दान में दें, बहुत सा भगवान धन दौलत दें। आगे की कथा आती है कि राजा बलि जब वहां पर पहुंचे चरण पखारा, शान कोल तह पर सब देवा जो तज चरण करे तिज सेवा। ब्राह्मणों की सेवा में बड़ा फल है। और बताया गया कि ये राजा बलि चरण पखारा, प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़ करके बोला, अरे बोलो प्रभु आपो चरण, बोलो प्रभु आपो
शरण रख कर मेरा सौभाग्य जताया। आदेश करो के लायक हाथ जोड़ करके कहने लगा राजा भले कि महाराज हमारे लिए कोई सेवा बताओ। आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मैं धन्य हो गया जो कि आप हमारे यहाँ इस यज्ञ में आए हैं। इस प्रकार से कहा कि जो मांगना हो मांग लो महाराज। राजा बलि ने कहा कि राजन अगर देना है तो 3 कदम जमीन मुझे दे और कुछ नहीं चाहिए। कहा महाराज इतनी ओछी दान देने में मुझे शर्म लगती है और कुछ मांगो। अरे विवाह न हो तो विवाह करा दो पत्नी, और कोई खजाना राजकाज मांग लो, धन धान्य मांग लो, हीरा मोती जौहरात मांग लो, हाथी घोड़े मांग लो। समझ में आवत है बच्चा? जो मांगना हो मांग लो, सब कुछ मैं दूंगा। बोलिए बावन भगवान के। लेकिन बावन भगवान ने कहा कि राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 कदम जमीन। अरे एक छोटी सी कुटी बना लूंगा और उसी में भगवान का भजन करूंगा। अब वहीं पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, कल बताया गया था कि भगवान न माने, धर्म कर्म न माने, पूजा पाठ न माने, यज्ञ न माने, उसको छोड़ देना चाहिए। कहा किसी ने छोड़ा तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंध भरत महतारी, गुरु जिम तजो कंत बन बनते। राजा बलि ने गुरु पहुंच गए और क्या कहते हैं कि राजन मन में, अरे राजन मन में करो विचार, ये ब्रह्मण बन के आए। राजन मन में करो विचार, ये ब्रह्मण बनके आए हैं। जैसा भैया बहुत बनुआ ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण बन के आए, ये ब्राह्मण बन के आए। राजन मन में करो विचार, मन में करो विचार, ये ब्राह्मण बन के आए। ये ब्राह्मण है नहीं। कहा कैसे? कहा पूजा में सब जन्म बिताया, तो क्या जाने इनकी माया। पूजा में सब जन्म बिताया, तो क्या जाने इनकी माया। छलिया 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 से न पेश होता,
नाम तो पता नहीं है, 51 रुपया। और सम्मानीय बालक सिंह, देव बालक सिंह, बहुत सुंदर नाम है। भगवान के चरणों में 51 रुपया प्रदान किया। भगवान इनका कोष खजाना हरा भरा रखें। और इनके लिए दान है क्या कि सुखी रहे अरे परिवार तुम्हारा, सुखी रहे परिवार तुम्हारा, और जब लगे रहेंगे जब लगे रहेंगे जलधारा, सुखी रहे परिवार तुम्हारा, सुखी रहे परिवार तुम्हारा, जब लगे रहेंगे जलधारा, जब लगे रहेंगे जलधारा। एक प्रकार से आज शुक्राचार्य बलि के गुरु हैं, समझा रहे हैं, अरे राजन ये ब्राह्मण नहीं है, ये बन के ब्राह्मण आए हैं। और ये आपने पूजा किया, बहुत पाठ किया, ये स्वयं विष्णु के अवतार हैं। और कहता है बड़े बड़े निश्चर को मारा, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारा, तुम्हारे पूर्वज। अरे छलिया रसिया रसिया चले अनोखे चारों चाहते हैं यजमाना, सोच समझ के बात चलाना। और कह रहे हैं राजा बलि गुरु, अरे इनको कर दीजिए, इनको कर दीजिए इनकार, ये ब्राह्मण बन गया। शुक्राचार्य ने उनको मना किया कि उनको इनकार कर दो, ये ब्राह्मण नहीं है, बनुआ ब्राह्मण है। अब राजा बलि कहने लगा, क्योंकि संकल्प मानसिक संकल्प कर दिया था, कहा नहीं महाराज, अरे ये चाहे भगवान हो या ब्राह्मण हो या कोई हो, तो जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब कहा चल के संकल्प कर दो, ये संकल्प के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब इधर राजा बलि भगवान से कहने लगा कि ब्राह्मण से कहने लगे कि महाराज आप संकल्प कर दीजिए। और जैसे संकल्प करना चाहा, समरथ कहो नहीं दोष गोसाई। अब ये गुरु शुक्राचार्य के लोटी में बैठ गए, टोटी वाले लोटा में। अब जले नहीं गिरा था। अब भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान जानता है कि शुक्राचार्य आई बैठे हैं। भगवान ने क्या किया
कि ये कुशा ले करके और जैसे डाला टोटे में शुक्राचार्य का एक आंख चली जाती है, अंधा हो गया, एक आंख का अंधे हो गए, भागे पात्र से। आज भी गवन थवन या कोई मामला होता है तो पंडित महाराज से पूछा जाता है, भैया कि महाराज शुक्र क्या है, वो नहीं शुक्राचार्य, और शुक्र जो सामने पड़ जाए अरे तो समझ लो बड़ा गड़बड़ हो जाए, सब समझ ना आवे। इसलिए शुक्र को बोलते वह शुक्राचार्य हो। और जैसे दान किया गया, इतना बड़ा आकार भगवान ने बना लिया, इतना बड़ा आकार बना लिया, इतना बड़ा आकार बना लिया कि वो जा करके पृथ्वी से करके आकाश में लगे। पावन भगवान बताया गया कि पृथ्वी नापे तुम्हें दूजे में आकार और तेजा पद रखो कहाँ सारे असुर समा। इस प्रकार से एक पद में आकाश लोक, दूसरे पद में मृतलोक नाप लिया। और राजा बलि थर 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 कांप रहा है। अरे आप ही के सामने कोई ऐसा दृश्य आ जाए तो आप क्या करेंगे? और राजा बलि के बारे में बताया गया है कि उस समय जब बलि को बंधन में किया था, बल बांधन प्रभु बाढ़ हो सो तन बरन न जाए, और खरे सात पते छन जाए। अब यहाँ पे संकल्प कर दिया, बड़ा 1.5 डॉल एक पद में आकाश लोक, एक पद में मृत लोक नाप लिया। जब राजा बलि ने तो कहा देखो दान पुण्य करो लेकिन सांगिता दे चाहे दशांश, 10 रुपया अगर दान देते हो तो 1 रुपया सांगिता देना चाहिए। अरे महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी को दान में दिया तो सांगिता के लिए ले जाकर हरिश्चंद्र जी को काशी में भेजा। एक इतने बड़े राजा होते हुए कि चक्रवर्ती सम्राट राजा महाराज हरिश्चंद्र, इन्होंने ये छल करने के लिए गए थे। जब छल करने के लिए गए तो कहा मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, कुंजे लगाम ही ले लिया दान में। और जब कुंजे लगाम ले लिया तो घोड़े भी उनके हो गए, कोष खजाना भी उनके हो गए, सब कुछ उनके हो गए। और कहा सांगिता 60 भार सोना इसका होता है। अब ले जा करके विश्वामित्र जी महाराज जब वो हरिश्चंद्र जाते हैं, कहा अरे राजन कहाँ जा रहे हो? जब आपने चाबी दे दिया तो ये दान दौलत खजाना सब मेरा हो गया, हाथी घोड़े मेरे हो गए। अब संहिता दो, वो बाहर से तुम्हें देना है। अब कहां से दे दे? महाराज हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ने कहा कि चलो मुझे बेच लो। कहा बेचू तो मैं तुम्हें कहां बेचू? और काशी नगरी जो है ये बताया जाता है भगवान के त्रिशूल के ऊपर, ये मृतलोक में नहीं है। काशी मरत हेत उपदेश। कहा अपनी पत्नी से पूछो, तारावती से पूछा, कहा प्राणनाथ मैं चलने के लिए तैयार हूं, पहले मुझे बेचो। रोहित से पूछा तो कहा पिताजी पहले मुझे बेचो, धन्य है तारावती
धन्य है पत्नी तारावती, धन्य है पुत्र रोहिणी। अंत तो कत्वा ले जाकर के काशी में एक ब्राह्मण के हाथ से तारावती को बेचा, तारावती को बेचा। और इधर महाराज हरिश्चंद्र को एक चांडाल के हाथ से बेचा, जो कि वो शमशान घाटे का ठेका ले रखा था। तो इस प्रकार से सांगिता देना चाहिए। अरे करो राजधानी रामा, करो, जब चलने लगे तो थोड़ा 1 मिनट, अरे करो राजधानी रामा अब परनाम है, करो राजधानी रामा अब परनाम है, करो राजधानी रामा अब परनाम करके और ये चले गए। अंत तो जब सत्य का विजय होता है, जोर लगा लो, अरे जमानो कितना जोर लगाएगा, इस युग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। अब यहाँ पे कहा सांगिता बाकी, राजा बलि बहुत ज्ञानी था और दान पुण्य जो करता है कितना ही फरमाओ, धर्म में वो पढ़ने वाला नहीं है। कहा महाराज ये बताओ, दानी बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है या धनी? कहा भाई धन बड़ा नहीं होता है, धनी बड़ा होता है। तो कहा महाराज आधा कदम जो सांगिता में लेना है, मेरा शरीर आप नाप लीजिए, हमारे सर पे आप अपना पैर रख लीजिए और सांगिता के लिए मुझे आप ले लीजिए। वहां पे विजय किसका हुआ? राजा बलि। अब वहां पे राजा बलि ने बलि को पातालपुरी का राज दिया और कहा जो मांगना हो मांग लो। कहा सरकार मैं यही मांगना चाहता हूं कि मैं जितने दरवाजा बनाऊं वहां आप मुझे दिखाई दो। 52 दरवाजा बनाया था और अब ये बंधन में पड़ गए, भगवान चौकीदारी कर रहे हैं राजा बलि के यहाँ। छुपाओ भैया, 10-5 मिनट और कथा चलेगा, थोड़ा सुन लो। और गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, लड़का का हट होगा। शांत हो जाए। कैसे का कैसे का चुप करा
आदरणीय माननीय सम्मानीय दीनानाथ महाराज जी से निवेदन है कि आरती लेकर के और मंच तक पहुंचे। अनुराग तिवारी लड़ाई के ऐसे परेशान शांत हो जाए। हरि पापा कोई न सहारा गुरुदेव सहारिया पापा कोई न सहारा गुरुदेव सहारिया गुरुदेव सहारिया बैठ जाओ, प्रसंग तो पूरा हो जाए कथा का। काहे निकले आए? इस प्रकार से ये कौन नष्टे भगवान विष्णु बामन अवतार रूप धारण करते हैं। जिधर से अब देखो वठिन राजा बलि निकलता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। वहां भगवान ही दिखाई देते हैं। राजा बलि जिस दरवाजे के ऊपर आरती कर जाते हो, कहा था कि रुके रहो। राजा बलि जिधर से निकलता है, अब इधर भगवान बंधन में पड़ गए।
और ये बताओ किसी का पुत्र आप लोग शांति का सहयोग में बड़ा रोचक कथा है और इस कथा को जो सुन लेता है वास्तव में इसमें लिखा है कि बलि का प्रसंग बलि का कथा जो है सुन लेता है तो धान्य धान्य सब कुछ प्राप्त होता है। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिए, उधर आप मत बाजिए कि राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा अरे रुपया पैसे दूसर बात है, लेकिन ताली के लिए थोड़ा जोरदार ताली आप लोग लगाइए जिससे आनंद आ जाए। यह निर्णय संकीर्तन करते हुए ताली के साथ कि राजा राम 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 राजा अब भैया 6 महीना बीत गया और यहाँ लक्ष्मी जी रो रही है क्योंकि विष्णु भगवान बंधन में पड़ गए राजा बलि के। अरे छलने गए थे लेकिन स्वयं छल गए, उल्टा हो। अब नारद जी वीणा को बजाते हुए भगवान नारायण का नाम लेते हुए हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी मैया के पास पहुंच गए और लक्ष्मी मैया मुंह लटकाए बैठ रहे हैं। विष्णु भगवान जो 6 महीना बीत गया, आगे मुंह लटकाए बैठी थी लक्ष्मी मैया, नेत्र से आंसू चल रहा था। नारद जी ने कहा माता इस समय विष्णु भगवान कहाँ है? कहने लगी कि हे भैया नारद, अरे मेरे चले गए प्राण आधार लक्ष्मी फोट फोट कर रोई। मेरे चले गए प्राण आधार लक्ष्मी
और नारद जी पूछ रहे हैं माँ क्यों रो रही हो? अरे सुबह जो जाते शाम को आते, कभी नहीं वो रात गवाते। वो सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे विष्णु भगवान। सुबह जो जाते शाम को आते, कभी नहीं वह रात गवाते। प्रभु को बीत गए 6 मास लक्ष्मी प्रभु को बीत गए 6 मास लक्ष्मी प्रभु को बीत गए 6 मास लक्ष्मी। इस प्रकार से रो रहे हैं और कह रहे हैं कि कहाँ मैं जाऊं पता लगाऊं, कहाँ मैं जाऊं अरे पता लगाऊं, किससे बात चलाऊं। अरे नारद जे कुछ करो विचार, लक्ष्मी खोट खोट कर अब देखिए नारद जी ने बताया कि ये सावन का महीना है, तभी से रक्षाबंधन चालू हुआ है। अभी आगे कथा 5 मिनट 7 मिनट का है। एन बंधो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला, तेन ताम प्रतिबंधनान रक्षे माचल। रक्षाबंधन तभी से चला। अब बताया गया कि जाओ एक फटे पुरानी साड़ी पहने, और सावन का महीना है, आज त्रयोदशी है, और जाओ परसों तक पहुंच जाओ पूर्णिमा के दिन बलि के रक्षा बांधो, उसको भाई बनाओ। जब वो दक्षिणा देने लगेगा तो अपना पति ही मांग लेना, अपना पति ही मांग लेना। अब वहां पे वैसे ही किया, और जब पहुंची तो वो समय किवाड़ बंद था। जोर जोर कहने लगी यद्यप भाई नहीं है, लेकिन ये भाई बना करके चौकीदार को मांगेंगे अपने प्रेतम विष्णु भगवान को, और कहते हैं अरे भैया खोलो, भैया खोलो रे के माल, बहना बड़े दूर से आई, भैया खोलो रे। अब वहां पे खुलता है दरवाजा, राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं पता फिरन जब तेरा पाए, बड़े दूर से मैं चले, और कुछ हो जाए, पता फिरन जब तेरा पाए, अरे बड़े दूर से मैं चली आई, अरे कुछ हो जाए कल्याण, बहना बड़े दूर से भैया। इस प्रकार से जब गई
और भैया भैया कहते हैं। तो राजा बलि, भैया आरती वारती की तैयारी किया है। राजा बलि कहता है कि बहन मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा भैया मेरी माता वो तो है नहीं, वो मुझे जानती थी, मुझे जानती थी मेरी मैया। भैया भूल गयो पाराज बहना बड़ी दूर से। अब राजा बलि ने सोचा कि ये बहन है या नहीं है, लेकिन बहन बना लिया, धर्म बहन, अब इसको मैं बहन ही मानूंगा। और जब कहा भैया किसी ने जादू टोना किया, अब देखिए वहां पर कितने यत्न किया और कैसे राजा बलि के चंगुल से विष्णु भगवान को छुड़ाती है। और किसी ने जादू टोना किया और तेरे जीजा को हर लेना। भाई जब ये बहन हो वो बहनोई साहब है। अरे भैया अरे उनको बेच गए थे मास बहना पड़े दूर से भैया सबे सीताराम सीताराम वैसे कहो। चलो ऐसे सीताराम सीताराम बोलो। ये आराम से मीठी मीठी ताली लगाओ, आराम मेल बोलो सीताराम के हम हो मीठी मीठी ताली लगाओ आराम से। तुम सीताराम बोलो। लड़का कहे नानमोर सिखावा नहीं जाते, सीताराम सीताराम कहो भैया। तो सीताराम सीताराम तुम कहो, लगाओ ताली, बोलो सबे। सीताराम 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 ये काम करो, रुको, पार्टी बनाओ। दो देखो ये बताओ, ये गांव के प्रधानी के का जीते मैं हारू की देखो सुबेरे प्रधान बनाई दीन जी, अपनी पार्टी नंबर 1 कहीं करी। अरे हमें बनाए प्रधान पक्का मोहर भाई मिल जी। चलो नाम मिल जाए तो पहले ये अम्मा और बहनी लोग बोले, बोलो।